नमस्कार, मैं जितेंद्र नागर आरएससी ऑनलाइन क्लासेस से। आज हम 10th क्लास का सेकंड यूनिट का जो लोकतंत्र के ऊपर डिपेंड करती है उसका 5वां लेसन शुरू करेंगे। देखिए इसमें लोकतंत्र से शुरू करना है हमको। आज लोकतंत्र की बात करें, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकतंत्र भारतीय परंपरा में शुरुआत से ही रहा है और भारत का जो प्रशासन है वो विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी परिभाषा के ऊपर। पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है, डेमोक्रेसी जो शब्द है जिसका अपन हिंदी में अनुवाद निकालते हैं लोकतंत्र, ये जो डेमोक्रेसी है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें दो शब्दों को डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस क्रेटिया, ये दो शब्द हैं। दोनों को मिलाने के बाद बनता है डेमोक्रेसी। इसमें डेमोस का अर्थ है भीड़ और क्रेसिया का अर्थ है तंत्र, यानी कि भीड़ का तंत्र या भीड़ का शासन। एक्चुअल बात है ये। तो इन दोनों शब्दों को मिला कैसे बनता है, जबकि यहाँ पर आप हिंदी में ले लिए तो भी बात वही है। तंत्र का मतलब तंत्र से आएगा, जबकि लोक का मतलब वही है, लोगों से। तो लोगों का शासन एक्चुअल में निकल कर क्या आ रहा है, लोगों का शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। इसके बाद में पहला तो हुआ इसका ये शाब्दिक अर्थ। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं लोकतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा दो शब्दों से, लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, लोकतंत्र। ठीक है। आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हाथ खड़ा करेगा एक बार और पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेमोक्रेसी समझ में आ गया? यहाँ यस बेटा, बेटा लैटिन एक ही बात है उसमें। ठीक है। ये ऐसे है जैसे मैसेडोनिया और मकदूनिया, एक ही बात है। उसको यूनान भी बोलते हैं अपन, सिकंदर आया था वहाँ से, लेकिन सिकंदर एक्चुअल में कहाँ का था, मैसेडोनिया का। और उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मकदूनिया, क्योंकि सी आता है ना उसमें बीच में, तो सी को हम उच्चारण कैसे करते हैं कई बार इस तरह से, ये वो इस तरह की फीलिंग है। अब इसमें देखिए अगली चीज आती है परिभाषा। तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है जिसकी बहुत बड़ी फेमस परिभाषा है, इसके लिए आप सब जानते हैं उसको, क्या नाम है, पता है किसी को? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। परिभाषा क्या कहती है, अब्राहम लिंकन के अनुसार यदि हम लिखेंगे, सीधी सी बात है, देखिए भीड़ का शासन। हालांकि भीड़ तंत्र में और लोकतंत्र में फर्क होता है, अभी आएगा आपके आगे, लेकिन जनता का शासन है। तो देखिए इसमें कर्णधार भी जनता है, यानी कि मेजबान भी जनता है, मेहमान भी जनता है, जिसके लिए बनाया जा रहा है वो भी जनता है। तो सीधी सिंपल परिभाषा, बिल्कुल जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा जो शासन है उसे अपन क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये तो आपका डेमोक्रेसी का मतलब। अब लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, कई प्रकार का होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये आपको समझ में आ गया, डेमोक्रेसी का अर्थ हमें समझ में आ गया, परिभाषा हमने देख ली। इसमें देखिए
जो ये डेमोक्रेसी का जो है जनता की शक्ति, इसका मतलब ये होता है, और जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, इसमें 3 अंत संबंधित अर्थ निहित हैं। अब देखिए जनता के शासन से संबंधित है ये। यहाँ पर जो शासन करेगा वो कौन करेगा? जनता। देखिए हम प्रधानमंत्री का, सीएम का, या आपके लोकसभा के या आपके विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं उसमें अपन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से हमने अपनी शक्ति उसे एक व्यक्ति को दे दी, प्रदान कर दी, वो, और उसके बाद वो हमारे ऊपर शासन करता है, यानी कि हमारा ही शासन बनाया हुआ है, हमारे ऊपर शासन करता है, और हमें हमारे लिए ही क्या करता है? वो शासन करता है। सीधी सी बात है। तो इसमें 3 चीज़ निकलने के आती है कि लोकतंत्र है क्या एक्चुअल में। तो इसके अंदर 3 अर्थ निहित है। पहला, लोकतंत्र निर्णय लेने की एक क्या है? विधि है। लोकतंत्र क्यों है एक निर्णय लेने की विधि? क्यों है भाई? निर्णय लेने की विधि इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर निर्णय लेने का काम कौन करता है? सभी जनता मिलकर निर्णय लेती है, और उसके बाद में अपन किसी एक को क्या देते हैं? सारी पावर्स सौंप देते हैं। तो पहली बात तो यही आती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम अपना मालिक चुनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये एक निर्णय लेने की, चुनाव का मतलब क्या है? हमने क्या, आपके सामने 2 चीज़ रख दी, भाई ये एक वस्तु है, ये दूसरी है, और आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या पसंद है, तो उस समय आप जो कर रहे हो वो चुनाव ही तो है, या वो आपका क्या है? निर्णय। फिर पूछा जाता है भाई फाइनल है ना? मान लो आप मार्केट में गए कोई चीज़ खरीदने, तो भी यही पूछा जाता है फाइनल है या नहीं है भैया, पैक कर दूं? आप क्या कहते हो? हाँ भाई कर दो। तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया? उसको चूज कर लिया, चुन लिया ना, आपने सेलेक्ट कर लिया उसको। तो पहली बात तो ये आती है। इसके बाद दूसरा है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। अब समूह क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने केवल एक ही व्यक्ति को नहीं चुना है, एक व्यक्ति को भी चुना है, उसकी मंत्रिपरिषद को भी चुना है, ठीक है, और प्रत्येक कार्य के लिए उसको चुना है हमने। ऐसा नहीं है देखो प्रधानमंत्री है देश का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है केवल वो एक ही काम करेगा हमारे लिए। देश की पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी काम होगा वो सारे के सारे काम उसी को करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि ये एक निर्णय की प्रक्रिया होने के साथ में निर्णय का क्या है? एक समूह है। निर्णय का एक क्या है? सिद्धांत है। एक पूरा का पूरा क्या है? निर्णय का समूह है। तीसरा आता है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक मूल्यों से, आदर्शात्मक मूल्यों का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, आप जब भी लोकतंत्र की नींव रखेंगे तो उसके अंदर आपको जो मेन चीज रहेगी, देखो, समानता, स्वतंत्रता, और इसके बाद में इसके ऊपर डिपेंड क्या होता है? लोकतंत्र। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके वो मौलिक मूल्य हैं, वो नैतिक मूल्य हैं जिनके बिना आप लोकतंत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी दूसरी चीज आती है कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप। इतना आप चाहो तो उतार सकते हो इसको। ठीक है भाई, देखिए अब आपका सेकंड टॉपिक आता है लोकतंत्र के रूप, टाइप्स ऑफ लोकतंत्र। ठीक है, मतलब लोकतंत्र तो है, हमने पढ़ लिया कि भाई जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला जो शासन है उसको अपन क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में लोकतंत्र होता कितने प्रकार का है? तो देखो, एक तो आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो वो तो उसकी फॉर्मल कंडीशंस थी, नॉर्मल। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो आप कई प्रकार के लोकतंत्र पढ़ोगे। इसके अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है ना, इस प्रकार से लोकतंत्र की 4 फॉर्म्स हैं। राजनीतिक हो गई आपकी, आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, और उसके बाद में आपकी नैतिक। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं अपन, फर्स्ट राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है आपका, इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले अपन जब भी राजनीति की शुरुआत करते हैं तो अपने भारत के देश के अंदर तो अपन को शुरू में याद ही क्या नाम आता है?
लोकतंत्र, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने नाम लिया और सब कुछ हो गया, उसके पीछे बहुत एक बड़ा रीजन है। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र जैसा कि अभी अपन ने ऊपर लिखा था थोड़ी देर पहले कि समानता और स्वतंत्रता। तो आपको आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपने जो किसी चीज के बारे में जो सोचा है, ठीक है ना, उसको आप रिएक्ट कैसे करते हैं, उस चीज को आप गढ़ते कैसे, उसको सामने आप अंजाम कैसे देते हैं, वो सारी जो प्रोसेस है, उसको जो पुंज है, उसका जो पूरा का पूरा क्या है, एक समूह, उसको हम पूरी तरह से मिलाने के बाद में क्या कह सकते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अब देखो एक मिनट, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो यहाँ भी एक लोकतांत्रिक एक माहौल का नाम है। एक्चुअल में ये बात तो आप पहले सुन लीजिएगा। लोकतंत्र कोई ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसको अपन यहाँ पे लाके लगा देंगे और लोकतंत्र हो जाएगा, नहीं। ये एक मानसिक गेम है पूरा का पूरा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपके अंदर उस चीज़ को समझना चाहिए आपको, कुल मिला के बात है ये। मैं आपकी क्लास के अंदर आया, ठीक है, भूलवश कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी बच्चे को तवज्जो हम ज़्यादा दे देते हैं, बाकी बच्चों को हमने क्या कर दिया, थोड़ा नेगलेक्ट किया। तो वो जो माहौल है वो गैर लोकतांत्रिक माहौल है। यही बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमने शुरू में क्या बात करी कि लोकतंत्र के अंदर दो चीज काम करेगी, एक तो स्वतंत्रता और एक समानता। तो इसके अंदर देखिए, अपना मालिक या अपना, हम उसको मालिक ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन वो होता देश का सबसे बड़ा नौकर है। जस्ट लाइक आपका पीएम है, सीएम है, ठीक है, लेकिन आजकल चेंज हो गया सब कुछ, वो मालिक बन गए हम। तो उसको जब अपन चुनते हैं तो उस समय हम एक तो निर्विरोध तरीके से उसको चुने, तो वहां हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप गए इलेक्शन के दौरान, जब आपकी एज 18 साल की हो जाएगी, आपके घर वाले जाते होंगे चुनाव करने के लिए, तो किसी को भी उसको बरगलाना नहीं चाहिए। किसी भी कोई भी व्यक्ति यदि आपसे ये पूछता है कि किसको वोट देते हो, किसको वोट देना चाहिए, तो उस समय आपका दायित्व बनता है ना तो आप उनसे ये कहें कि मैं किसे वोट दे रहा हूं, और ना ही आप उनसे ये कहें कि आपको इसको वोट देना चाहिए। ये एक सौहार्दपूर्ण लोकतंत्र की निशानी है। वो भी कौन से लोकतंत्र की? राजनीतिक लोकतंत्र की। यानी कि आप जब आपकी राजनीति के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, बात कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, आप पीएम का चुनाव हमारे यहाँ पर होता नहीं है, सीएम का चुनाव हमारे यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना, चुनाव नहीं होता है इनका, ये केवल क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके कि प्रधानमंत्री होता है, चुनाव हुआ नहीं होता, क्या होता है? नियुक्त होता है केवल, ध्यान रख लेना। ये आपके कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है। इसके बाद में इन सबको चुनने के लिए हम जो पूरा प्रोसेस करते हैं, जैसे इनको चुनना है अपन को, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, हमारे यहाँ पर जो चुनाव का मोड है वो एमपी है। और जब अपन सीएम को चुनते हैं तो अपन किसको चुनते हैं? एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, यानी कि विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य जब हम चुनते हैं तो उनमें से जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है, जो अपनी सरकार बनाना चाहता है, वो अपने उस फॉर्म को ले जाकर किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में राष्ट्रपति उसको क्या नियुक्त करता है? पीएम नियुक्त करता है। इसी प्रकार से सेंटर में राज्यपाल ये काम करता है, ठीक है। अब यहां पर लोकतंत्र की बात कहां आ रही है? चुनाव हमें करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस समय आप चुनाव कर रहे हैं उस समय आपको किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह के अंदर या किसी भी प्रकार के आडंबर के अंदर नहीं रहना है। वही आपका एक्चुअल में क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र है। अब राजनीतिक लोकतंत्र को दो पार्टों में बांटा जाता है। देखो, लोकतंत्र राज्य के एक प्रकार के रूप में, पहला फर्स्ट, उसके बाद लोकतंत्र शासन के एक
प्रकार के रूप में। देखो दोनों चीजों में क्या फर्क है अभी समझ लेना एक बार। यहां पर अपन ने फर्स्ट में जो इंडिकेट किया है वो किसको करा है, राज्य को। पूरी की पूरी लाइन वही है, नीचे की भी और ऊपर की भी। इधर देखिए यहां पर अपन ने क्या लिखा है, शासन को। ठीक है, राज्य की लोकतांत्रिक स्थिति का मतलब क्या होता है, राज्य स्तर पर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। जबकि सरकार शासन की बात आती है ना, तो इसका मतलब जो आपका जो, देखो दो चीजें होती है, मैं आपको एक मिनट क्लियर कर देता हूं, इधर ध्यान देना। एक तो होता है राज्य और एक होती है सरकार। आपसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं, जिस बच्चे को आता हो ना वो हाथ खड़ा करना है ना। देखिए आपने गवर्नमेंट चुन लिया आपने गवर्नमेंट, ठीक है, आप लोगों ने चुनाव किया, गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई, ठीक है, सुन लिया पूरी बात को। गवर्नमेंट से क्या हुई है, गलतियां हुई है। किसकी बुराई करोगे आप, किसकी बुराई करोगे आप, मेरा ये क्वेश्चन है केवल आपसे। अब जिसको आता हो तो वो पहले हाथ खड़ा करे, फिर पूछूंगा वहां पे, बताइए बेटा किसकी बुराई करोगे। अच्छा, गवर्नमेंट की बुराई हम कर सकते हैं, क्या आप राज्य की बुराई कर सकते हो। राजस्थान कहीं मिलेगा आपको खड़ा हुआ, कहीं कोई ऐसी जगह जहां पर आपको राजस्थान खड़ा हुआ मिल जाए, आप उससे ये कहें कि भैया आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन हाँ, गहलोत जी आपको मिल सकते हैं, आपको वसुंधरा जी मिल सकती हैं। पुरानी बात करें तो जितने भी लीडर्स आपके रहे हैं और जितने आने वाले हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि हम विरोध केवल किसका कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं, सरकार का, राज्य का विरोध नहीं कर सकते हम। आ रही है बात समझ में। यानी कि ये दोनों चीजें एक होते हुए भी अलग है। जस्ट लाइक ये क्या है, राज्य आत्मा, और ये क्या है, शरीर है, शरीर। तो इन दोनों चीजों में यही फर्क है भाई मेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम राज्य के अमूर्त रूप को जब मूर्त रूप देते हैं, यानी कि उसको जब देखते हैं, तो उसको अपन क्या बना देते हैं, सरकार। ठीक है, यहां पर ये दोनों चीजें चलेंगी आपकी। अब यहां से यही चीज निकल, देखो सरकार को अगर अपन दूसरे नाम से पुकारें तो क्या कह सकते हैं, शासन। और राज्य को क्या कहेंगे, एक प्रकार के रूप में, तो राज्य क्या हो गया, उसकी आत्मा हो गई। तो इसमें देखिए राज्य की अवधारणा के अनुसार संप्रभुता का निवास जनता में होता है, और इसीलिए जनता को सरकार के निर्णय या सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसको पदच्युत यानी पद से हटाने का क्या होता है, उसके पास में तरीका है। देखिए लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र किसके रूप में, राज्य के रूप में। देखो राज्य किससे मिलकर बनेगा, ये मान लीजिए अपन ने यहां पर राज्य लिखा, तो राज्य तो किससे मिलकर बना है आपका, जनता से। लेकिन उस जनता का एक पार्ट मिलकर क्या बनाता है, एक पक्ष, केवल एक पक्ष, एक पक्ष मिलकर क्या बना रहा है, सरकार बना रहा है। ठीक है ना। राजनीतिक जो लोकतंत्र है, उसका जो राज्य के एक प्रकार के रूप में जब अपन उसको देखते हैं, तो सारी की सारी शक्तियां किसके अंदर समाहित होती है, जनता के अंदर। राज्य के एक प्रकार के रूप में राजनीतिक सभी लोकतंत्र की शक्तियां किसके अंदर आती हैं, तो देखिए कैसे आती हैं। जनता क्या करती है, चुनाव करती है, इलेक्ट करती है। उसके बाद में वो क्या करती है, उसको मतलब सहारा भी देती है, उसका पक्ष भी रखती है और उसका विपक्ष भी सुनती है। और उसके बाद जब फाइनल में हम पहुंचते हैं, हमको पसंद नहीं है, तो हम उसको उसके पद से लास्ट में 5 साल बाद क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और हमें वो पसंद आ गया तो हम उसको फिर से ला भी सकते हैं। तो मेनली सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर आ गया, जनता के ऊपर यहां आता है। यानी कि ये एक लोकतंत्र का वो मैटर है, राजनीतिक लोकतंत्र का वो मैटर है जिसमें सारा का सारा पावर किसके पास आ जाता है, जनता के ऊपर। और राज्य के एक प्रकार के रूप में जो स्टेट की जो मालिक होती है, जो शक्ति होती है, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, जनता के अंदर। तो राजनीतिक लोकतंत्र के राज्य के एक प्रकार के रूप में यदि देखें तो मालिक कौन हो जाएगी, जनता। जबकि शासन के एक रूप में देखें, शासन के एक रूप में देखने के बाद में बिल्कुल चेंज हो जाता है।
ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, पीएम मोड पे चला जाएगा। ठीक है, पीएम और सीएम पे। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, चाहे वो मतलब एक से अधिक है, वो सीधी सी बात है। जैसे मान लो हम बात करें अपनी, तो 545 सीटों पे हमने चुनाव किए। ठीक है, और इन 545 सीटों में से जो भी सीट किसी गवर्नमेंट की आती है वो बनाई उसने, अपना बहुमत के आधार पर गवर्नमेंट उसने बना लिया। ठीक है, लेकिन वो जो एक समूह है उसका जो नेता होगा वो कोई एक ही होगा, और वो प्रशासनिक स्तर से उनके ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। तो प्रशासन के अंदर भी एक लोकतंत्र होना चाहिए और जनता के अंदर भी एक लोकतंत्र होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र का केवल एक ही पार्ट नहीं है। लोकतंत्र कोई एक ऐसी मशीन नहीं है जो एक ही स्क्रू से काम करेगी, नहीं, ये चहुमुखी तरफ से काम करती है, चारों तरफ से काम करेगी। दोनों चीजें समझ में आई आपको। इसके बाद में देखिए अगला है आपका राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए मैं फर्स्ट को यहां से हटा रहा हूं, एक मिनट है ना, पहले वाले को समझ में आ गया ना। ये राज्य के एक प्रकार के रूप में, तो इसमें देखिए, देखो राज्य के एक प्रकार के रूप में हमने कहा, तो राज्य का जब हमने नाम लिया तो सीधा किस पे इंडिकेट किया था, जनता पर। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, और चुनाव के दो तरीके होते हैं। यानी कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र जो कौन सा है, राजनीतिक, उसके कितने प्रकार हो गए, दो। तो इसको अपन ए और ब से स्थापित करेंगे। देखो प्रत्यक्ष और इसका क्या मतलब है भाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। गांव में पंचायत होती थी, देखा होगा आपने, वहां फैसला हाथों हाथ लिया जाता था, वादी भी वही होता था, जिसके साथ में कुछ हुआ है वो भी वही है, जिसने किया है वो भी वही है, दोषी भी वही है, फैसला देने वाले भी वही है। और उस समय यदि ये पूछ ले सरपंच साहब कि आप में से कौन कौन व्यक्ति इसको दोष देना चाहते हैं, यानी कि इसको सजा देना चाहते हैं, तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति है जिसको सजा दी जाएगी वो वहां खड़ा है ना, मौजूद है ना, आंखें खुली हुई है उसकी, नींद में तो नहीं है, तो उसको ये नहीं दिख रहा क्या मेरे साथ कौन कौन है और मेरे साथ कौन कौन नहीं है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष स्थिति है। जबकि हम क्या करते हैं, जाते हैं, एक मशीन होती है, बटन दबा के आ जाते हैं, हमसे बाहर 4 आदमी मिलते हैं, हम चारों से क्या कहते हैं, आपको ही दिया है। किसी को पता है हमने वोट किसको दिया है, जिसकी भी सरकार बनती है मुझसे क्या कह देते हैं, आपको ही दिया है। क्यों आई ये स्थिति, उसका कारण है, देखो अच्छा ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। जैसे ये आपका ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के अंदर है इस समय प्रभावी। अब वहां पर क्या होता है, मेन चीज ये है कि यदि कोई भी प्रशासक किसी भी प्रकार से किसी गलत कार्य में लिप्त पाया गया, भ्रष्टाचारी है, तो वो हाथों हाथ उसको क्या कर देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। क्यों, कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष है, हमको यहाँ पे पता नहीं होता, जो सामने जो चुने जाने वाले लोग होते हैं उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता। आभास की एक अलग बात है, बाकी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण के साथ वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस व्यक्ति ने वोट दिया है और इसने नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे 2 कारण है। पहले तो आप ये सुन लीजिए क्यों किया जाता है प्रत्यक्ष, भारत में क्यों नहीं है, उसका रीजन है। आप क्लास में कितने बच्चे हो, 20, 25, 30, ठीक है, और इस क्लास में यदि हमको मॉनिटर की नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो क्या वोटिंग करवाना जरूरी है, क्या नहीं है। क्योंकि यदि हमको तुम में से किसी को भी खड़ा करना है, भाई हमें 2 लोग पसंद आ रहे हैं, हमने उसको यहाँ बुलाया, खड़ा किया, भाई ये सब्जेक्ट ए है और ये सब्जेक्ट बी है, आपको इसमें से कौन पसंद आ रहा है आपने बताया और हमने उसको क्या कर लिया, चुन लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। पूरे भारत में जितने भी स्कूल हैं उन सबके बच्चों का एक मॉनिटर बनाना है, तो वो कौन सा कमरा है जहां पर वो सारे बच्चे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है कुछ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस देश की जनसंख्या छोटी है, जो एक जगह एकत्रित हो सकते हैं,
वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हम बात करें भारत की, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये कि सभी के सभी एक जगह मिलकर आए और एक ही दिन में किसी व्यक्ति का वो चुनाव कर सकें। तो ये लोकतंत्र के दो रूप हो गए आपके। कौन से लोकतंत्र के? राज्य के एक प्रकार के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस प्रकार से तो ये हुआ। अब इसका दूसरा फॉर्म आएगा। देखो, यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी कितने? दो रूप प्रचलित हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है। आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पढ़ा, इसको थोड़ा समझिए। पहले हमने राज्य के एक रूप के आधार पे दो बनाए। पहला, और इधर क्या लिख दिया अपन ने? अब इस जो ये जो प्रत्यक्ष ये अप्रत्यक्ष है ना, इसके भी दो रूप हैं। इसके भी दो रूप हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। यानी कि एक तो होता है संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। ये मोड अलग अलग हैं। देखिए कैसे, एक बार मुझको इसको इरेज करना पड़ेगा कि ऊपर लेना है फिर इसको। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला है संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में क्या फर्क है, सुन लीजिए। अब ये इस तरह से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करता है कि जहां पर जनता डायरेक्ट किसका चुनाव करती है? राष्ट्राध्यक्ष का। देखो, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों में फर्क होता है, ध्यान रख लेना। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब है जो संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करता है, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। जबकि शासन का अध्यक्ष यानी कि जो केवल किसको देखता है? प्रशासन को। तो देखो, एक तो होता है राजा, राजा मालिक होता है, लेकिन जो मंत्री होते हैं ना, वो उसके नीचे काम करने वाले होते हैं। तो हमारे यहाँ पर राजा कौन है एक्चुअल में? वास्तविक राजा तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन जो राजा है जिसको अपन राजा समझते हैं, यानी कि जो हमारा किंग है पूरे देश का, वो हमारा क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है राष्ट्राध्यक्ष, जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? शासनाध्यक्ष होता है, ठीक है। जिस देश के अंदर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों क्या हो? अलग अलग हो, वो देश किस पैटर्न पे काम करता है? संसदात्मक। भारत। ठीक है। जबकि जो देश डायरेक्ट किसको चुनता है? अपने राष्ट्रपति को। ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका? अध्यक्षात्मक, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो पैटर्न आपके सामने आते हैं, और भी इसमें बहुत सारे डिवाइडेशंस होते हैं, वो अभी आपकी क्लास में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूरा का पूरा किसका? राजनीतिक लोकतंत्र का। राजनीतिक लोकतंत्र ही आपके ज़्यादा मैटर करता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में आपका जैसा है सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब जस्ट लाइक मैंने अभी आपको बताया, आपकी क्लास के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना, सभी को बराबर स्थिति देना, सभी को समान रखना। लोकतंत्र से शुरू में अपन ने क्या लिखा था? समानता और स्वतंत्रता। तो उससे सीधा सीधा निकल के आएगा कि जब समाज के अंदर लोकतांत्रिक माहौल हो तो वो कौन सा माहौल कहलाएगा? सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया। आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? आर्थिक लोकतंत्र, देखो सामाजिक लिख लेते हैं एक बार। दूसरा था अपना सामाजिक। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है समाज में समता
लाना, यानी कि सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, अब इसके बाद में तीसरी स्थिति आती है। तीसरा आता है आपका आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र देखिए क्या होता है। अर्थ का मतलब तो आप समझते ही हैं, रुपया, पैसा, मुद्रा, संपत्ति। ठीक है, तो उसको अर्थ बोलते हैं। लेकिन अभी एक चीज और है, आर्थिक लोकतंत्र के जनक कौन है, इसको और देख लीजिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जिसने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये कहा था, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। तो ये मार्क्स, ये जो मार्क्स है ना, इसने एक्चुअल में कौन सा सिद्धांत दिया था, आर्थिक लोकतंत्र का। आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है भाई, तो इसमें देखिए, आर्थिक लोकतंत्र एक्चुअल में लोकतंत्र की वो स्थिति है जिसमें संसाधनों पर, यानी कि जो प्रोडक्शन करने वाले उत्पादक के जो क्षेत्र हैं, उन सभी पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। इसका एक उदाहरण हमारे देश में देखने को मिलता है। ये मैं आपको बता देता हूं, क्रिएट देखिए इधर, हमारे देश के अंदर हमको दिए गए हैं अधिकार। ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर, 12 से 35 के अंदर मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत होती है 14 से, क्योंकि पहले और दूसरे के अंदर तो नॉर्मल उनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन आपका एक अनुच्छेद था 31वां अनुच्छेद, जो था संपत्ति का अधिकार। ये था हमारे पास, तो क्यों था, ये इसलिए था कि जहां से हमने मूल अधिकार ग्रहण किए थे, वहां उस देश के अंदर 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, तो हमने यूं के यूं उस समय उसको ले लिया। दिक्कत क्या आई, समझिए। इसके बाद में हमारे संविधान के अंदर एक और अनुच्छेद होता है, इसको देखिए, ये यहां तक हो गया आपका संपत्ति का अधिकार, और इसी के अंदर आता है एक अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका, उपचारों का। तो उपचार का मतलब भाई कोई बीमारी है तो उसको क्या करना है, हमको दूर करना है, उपचारों का अधिकार आया। इसके ये अधिकार हमको इसीलिए दिया गया था कि गलती से यदि हमारे संविधान निर्माताओं से कोई गलती हुई हो, या भविष्य में मानव चंचल है, प्रवृत्ति चेंज होती है, कभी भविष्य में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़े जो हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो इसे कठोर व लचीला, ये आपने पढ़ा होगा, इसकी विशेषता के अंदर आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378